सो बाइबल में से आज हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं, जब आप उपवास करते हैं, आप किन बातों को मारते हैं, आप किन बातों को किल करते हैं। और विशेषकर जो लोग जवान हैं, ये बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये सबके लिए है, मगर मैं विशेषकर जवानों पर भी फोकस करने वाला हूं। इसे बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा। सो जब आप बाइबल में गलातियों इसका 5वां अध्याय पढ़ते हैं और इसकी 16वीं आयत से जब आप पढ़ना प्रारंभ करते हैं, यहां पर जो हेडिंग दी हुई है वो लिखा हुआ है पवित्र आत्मा द्वारा संचालन, या फिर पवित्र आत्मा के उस लीडिंग में चलना। हालेलुया। सो जब आप परमेश्वर के आत्मा के लीडिंग में चलते हैं, आत्मा में चलते हैं, आप शरीर के कामों को मारना चालू करते हैं। या मुझे ऐसे कहने दीजिए कि कई लोगों की धारणा यह है कि जब हम अपने पूरे जीवन में पवित्र हो जाएंगे तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, मगर यह उल्टा है। पवित्र आत्मा आएगा और आकर के आपके शरीर के कामों को मारेगा। सो आपको इस बात को समझना है कि जब आप कहते हैं कि आपके अंदर परमेश्वर है, परमेश्वर का आत्मा है, जब आप फास्टिंग करते हैं आप अपने स्पिरिट पर फोकस करते हैं, और जैसे आप स्पिरिट पर फोकस करते हैं आप शरीर के कामों को टारगेट कर कर मारते हैं। आपने बहुत सारे, जब हम छोटे थे वीडियो गेम खेलते थे, और अभी भी मेरे ख्याल से बहुत सारे गेम जो है वो आ गए हैं। सो आप कैसे गेम खेलते हैं पता है? आप अगर 10 शत्रु है तो एक एक को टारगेट कर कर मारते हैं। आप एक साथ सबको मारने की कोशिश नहीं करते। अगर 10 शत्रु है तो आप पहले एक को पकड़ेंगे मारेंगे, 2 को पकड़ेंगे मारेंगे, तीसरे, ऐसा करके आप एक एक कर कर मारते हैं। सो उस गेम को इमेजिन करें कि 10 शत्रु आपके सामने हैं, आपको एक एक को टारगेट कर कर उन्हें मारना है, मगर हमें यह अगर नहीं पता है कि किसको मारना है, आप लूज कर देंगे बैटल। अब बहुत ध्यान से सुनना। हम लोग 16वीं आयत से, विकी बाइबल है, हम लोग 16वीं आयत से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। गलातियों इसका 5वां अध्याय इसकी 16वीं आयत में कुछ आयतें पढ़ देता हूं, तब तक बाइबल देख लीजिए। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। जो मैं पहली बात आपसे कह रहा था, कई लोगों को लगता है पहले शरीर की लालसाएं खत्म करेंगे फिर आत्मा के अनुसार चलेंगे, मगर जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कई लोग ये मानकर बैठे हैं मैं पूरा सुधर जाऊंगा, मैं पूरा क्लीन हो जाऊंगा, मैं पूरा अच्छा हो जाऊंगा, तब प्रभु मेरे अंदर आएगा। नहीं, जब प्रभु आपके अंदर आएगा, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, तब आप अपने शरीर के कामों को, शरीर की लालसाओं को मारना प्रारंभ करोगे। हालेलुया। सो पहली और इंपॉर्टेंट बात आप जो आपको समझने की कोशिश करना है कि पहले आपको आत्मा में बढ़ना है। जैसे जैसे आप आत्मा में बढ़ते जाएंगे आप वैसे वैसे शरीर के कामों को एक एक कर कर आप मारते जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। पता है, जब आप शरीर और आत्मा को देखेंगे वो एक दूसरे के विरोध में फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे की डिजायर के विरोध में फाइट कर रहे हैं। इसका मतलब है जब शरीर कहता है कि पाप करो तो आत्मा उस पाप को रोकने का काम करता है, और जब आत्मा कुछ काम करने लगती है शरीर उसके विरोध में काम करता है। सो जो काम हम शरीर में करना चाहते हैं आत्मा क्या करता है पता है? आत्मा उन कामों को नहीं करने देता, उन्हें पकड़ कर रखता है, उन्हें कंट्रोल करवाता है। सो आपका फोकस इस बात पर होना है कि मुझे आत्मा में बढ़ना है, आत्मा में बढ़ना है। आप जितने आत्मा में बढ़ेंगे उतना ज्यादा आप पाप को इग्नोर करते जाएंगे। अब बहुत ध्यान सुनिए, आगे क्या लिखा हुआ है। 18वीं आयत पढ़ेंगे, गलातियों 5वां अध्याय इसकी 18वीं आयत। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। आगे, शरीर के काम तो प्रगट है, शरीर के काम तो प्रगट है, हाँ, अर्थात व्यभिचार। अब हम इसी मुद्दे पर हम लोग रुक जाएंगे। मैं आपको शरीर के बहुत सारे काम बता सकता हूं, मगर मैंने जैसे कहा कि मैं जितने जवान हैं और जितने शादीशुदा हैं या
जो कोई क्यों ना है, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। जब आप बाइबल में व्यभिचार के विषय में पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा पर्टिकुलर पाप है जो व्यक्ति शरीर से करता है, और जब वो शरीर से इस पाप को करता है, बाइबल कहती है क्योंकि हमारे शरीर जो है वो परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर इस व्यभिचार के पाप से सबसे ज्यादा घृणा करता है। मगर पता है, कई लोगों के लिए ये पाप जो है ये बहुत एक तरीके से कॉमन हो गया। इन दिनों में लिव इन में रहना कॉमन चीज हो गई है। इन दिनों में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कॉमन चीज हो गई है। इन दिनों में विवाह से पहले गलत कामों को करना कॉमन बात हो गई है। और कई लोगों के लिए ये एक फैशन, ट्रेडिशन, ये उनकी डिजायर फुलफिल करना, ये सारी चीजें हो गई। मगर आपको पता है, जब आप ऐसा करते हैं, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे आप अपनी स्पिरिचुअल डिजायर को खोते जाएंगे। आप जैसे ही आप किसी एक पर्टिकुलर डिजायर में आ गए, एक व्यभिचार की डिजायर में आ गए, आप ऑटोमेटिकली आप परमेश्वर के दर्शन को खोने लगेंगे। मुझे ऐसे कहने दीजिए, यदि कोई परमेश्वर के दर्शन में इतना स्ट्रांग है, वो ऑटोमेटिकली गंदे पाप नहीं करेगा। मगर जैसे ही आप किसी फ्लैश की डिजायर में पड़ गए, आप ऑटोमेटिकली अपने दर्शन को लूज करने लगेंगे। और पता है, यहां पर लोग इस बात को नहीं समझते। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं इवन पता है, मुझे ऐसे कहने दीजिए, आप किसी लड़के या लड़की को पसंद करते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि पास्टर कैसे जाने कि ये लड़का, ये लड़की जो है वो प्रभु की ओर से है या नहीं है। एक पैमाना तो वो है जहां पर बाइबल में लिखा हुआ है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो। यदि आपका लाइफ पार्टनर जिसे आप पसंद कर रहे हैं, यदि वो विश्वास में नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, वो मैटर ही हट गया। मगर इवन यदि आपको लग रहा है कि कोई विश्वासी व्यक्ति के साथ आप विवाह करने की योजना में, और वो व्यक्ति आपको प्रभु के दर्शन से दूर लेकर जा रहा है, वो आपके लिए राइट पर्सन हो ही नहीं सकता। क्योंकि सिर्फ फ्लैश वाला व्यक्ति या फिर शरीर पर ध्यान देने वाला व्यक्ति आपको आत्मा से दूर लेकर जाएगा, मगर एक आत्मिक व्यक्ति आपको आत्मा के कामों में और बूस्ट करेगा। मैं कई लोगों को जानता हूं, वो कहते हैं पास्टर हम रोज बात करने से पहले प्रार्थना करते हैं, हम बात करने के बाद प्रार्थना करते हैं। ये इससे नहीं पता चलता है कि आप स्पिरिचुअल हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप विवाह के पहले किसी से बात कर रहे हैं और आप उसे एक धार्मिक वातावरण या आप उसे लीगल करना चाहते हैं प्रभु के तरफ से कि प्रभु देखो हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, हमने जैसी फोन उठाया हमने कहा प्रेज द लॉर्ड, देखो प्रभु कितनी पवित्र बात है। प्रभु हमने जैसी बात करना प्रारंभ करी, हमने प्रार्थना से चालू करी, फिर 3 घंटे हमने बात करी और आखिरी में भी हमने प्रार्थना करी। बट सुनिए, ये पैमाना नहीं है मानने का कि आप कितने एक दूसरे को प्रभु में बूस्ट कर रहे हैं, मगर याद रखिएगा आप दोनों के मिलने से आपका स्पिरिचुअल लाइफ और उछाल पर आना चाहिए, ना कि गिरना चाहिए। और यदि गिर रहा है, यू नीड टू फोकस ऑन योर रिलेशनशिप। पता है, जहां पर आप व्यभिचार के पाप में, आप प्रभु के आत्मा के डिजायर, अपने जीवन के दर्शन को आप खो देंगे। हालेलुया। मैं आपको ये बातें क्यों कह रहा हूं बताएं? जब आप फास्टिंग करते हैं, आप अपने वो व्यभिचार के डिजायर पर, आप अपने शरीर की जो लालसा व्यभिचार है उस पर आप कंट्रोल करने लगते हैं। कितने लोग मेरी बात को समझेंगे मुझे नहीं पता है। बाइबल कहती है यदि तुमने किसी को बुरी निगाह से, बुरी दृष्टि से भी देखा, तुमने पाप कर लिया, तुमने व्यभिचार कर लिया। आपसे कहना चाहता हूं, आप जितने ज्यादा आत्मा में बने रहेंगे, आप उतने ज्यादा शरीर के पाप से, विशेषकर व्यभिचार से आप बचे रहेंगे। थोड़ा सा साउंड कम करिए इसका। आप जितने ज्यादा परमेश्वर के आत्मा में आप फोकस करेंगे, आप उतना ही ज्यादा परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ेंगे और व्यभिचार पर या गलत डिजायर पर, शरीर के कामों पर आप कंट्रोल करेंगे, आप उसे खत्म कर देंगे। मगर प्रॉब्लम क्या है पता है?
इन दिनों में आपने अपनी डिजायर के कारण कुछ चीजों को लीगलाइज कर दिया। आपको लगता है ये तो प्रभु की ओर से, आपको लगता है प्रभु की ओर से। प्रभु की ओर से कोई व्यक्ति है या नहीं है, उसका सिर्फ एक साइन है, वो व्यक्ति आपको प्रभु में बढ़ाएगा, ना कि प्रभु में घटाएगा। वो व्यक्ति आपको प्रभु के प्रेम में और बढ़ाएगा, ना कि घटाएगा। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? वो व्यक्ति आपको प्रभु के दर्शन में आगे बढ़ाएगा। पता है, जैसे आप व्यभिचार करने लगते हैं, आप वो शरीर की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, मगर जैसे आप फास्ट करते हैं, आप उन शरीर की डिजायर पर कंट्रोल करने लगते हैं। जैसे आप प्रेयर करने लगते हैं, आप शरीर की डिजायर पर कंट्रोल करने लगते हैं।